शिक्षक शिक्षा की जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशन नामक यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ ज्ञात ही है कि एजुकेशन की चर्चा हो रही है, शिक्षा शास्त्र की, और चर्चा का क्रम अभी शिक्षा मनोविज्ञान की ओर मुड़ा है, जिसमें हम आज का वीडियो चल रहा है। जो इसका टॉपिक बताते हैं तो ये टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी जो नेचर ऑफ साइकोलॉजी है उसकी बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की का अर्थ और परिभाषा आप समझ लिए। इसकी प्रकृति को देखें तो इसकी प्रकृति में सबसे पहली प्रकृति जो आती है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है क्यों है ऐसी है वैज्ञानिक? आप किसी प्रक्रिया को, जैसे आपने देखा मनोविज्ञान के इतिहास के संदर्भ में कि जो मनोविज्ञान ने अपने मन के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का, मन के स्वरूप का, चेतना के स्वरूप का त्याग किया और वह आज व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है, क्योंकि उसने विज्ञान के सोपानों का अनुपालन आत्मा, मन और चेतना ने नहीं किया, इसलिए आत्मा ने अपने इन स्वरूपों का त्याग कर दिया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रकृति है कि वो वैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ व्यवहार के निर्माण को जो है व्यवहार के निर्माण के लिए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ प्रासेस दूसरा है। आपने जो व्यवहार के निर्माण की बातें मनोविज्ञान से बताई हैं कि इस तरह से किया जाए तो व्यवहार बेहतर होगा, अच्छा होगा, ये प्राप्तियाँ होंगी, तो यहाँ उसी बातों को लागू करने का प्रयास किया जाता है, उसको सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाता है। तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान या व्यवहारिक सिद्धांत विज्ञान है, तो इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। पहली बात क्योंकि यह मनोविज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों, नियमों और आदि का जो है व्यवहारिक पक्ष है, और मनोविज्ञान इन नियमों, सिद्धांतों आदि तक पहुँचने के लिए विज्ञान के सोपानों का अनुपालन करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि विज्ञान के सोपानों में ORCGA है, याद करने के लिए। जानते हैं ORCGA नहीं? आप जानना चाहिए, मैंने बहुत बार आपको समझाया है। ORCGA, ओ क्या है? ऑब्जर्वेशन। ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप जानते हैं अवलोकन करना। अवलोकन करने का मतलब देखना नहीं है, सी नहीं है, ऑब्जर्वेशन का एक शिक्षण विधि है जो कि हर जगह, बहुत जगह प्रयोग में आती है। अनुसंधान में आंकड़ा संकलन के लिए आती है, मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए आती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन का तात्पर्य होता है कि अवलोकन करना, यानी कि निरपेक्ष रूप से जो परिस्थितियां सामने हैं उनका निरपेक्षता के साथ अवलोकन करना। ऑब्जर्वेशन के बारे में आप वीडियो देखेंगे तो जानेंगे कि ये 3 प्रकार का होता है: सहभागी, असहभागी, अर्धसहभागी। तो पहला प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन। विज्ञान का दूसरा प्रोसेस क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण हो गया, जानिए। दूसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब आप जैसे इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, यह अभिलेख तैयार किया जा रहा है। मैं जो लिख रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग आपके समक्ष मोबाइल के द्वारा हो रही है। तो ये रिकॉर्डिंग का मतलब अभिलेखन है। कोई चीज़ जो आपने देखा, आपने निरीक्षण किया, तो उसमें से कुछ प्राप्तियां की, उसको आप संचित करते हैं, चाहे जिस माध्यम से, श्रव्य, द्रव्य, ऑडियो, वीडियो, या फिर लिख करके, या फिर मौखिक रूप से, आप जैसी आपकी स्थिति हो, दशाएं हो अध्ययन की, तो रिकॉर्डिंग होती है विज्ञान के लिए। और तीसरा सोपान विज्ञान का है, वह है क्लासिफिकेशन। क्या है तीसरा है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? आपने वर्गीकरण शब्द का बहुत प्रयोग सुना होगा। जैसे एक आप यहाँ ले लें, प्राणी या जीव ले लिया, तो आपने जीव का जो प्रयोग किया है, जीव शब्द का, इस जीव शब्द के कितने भाग हो सकते हैं? आप यहाँ जीव के 2 भाग कर लेते हैं ना। एक तो आप वनस्पतियाँ, पौधे कर लेते हैं, और दूसरी तरफ जीव कर लेते हैं। हाँ, बायोलॉजी में यही होता है आपके सामने, तो जीव कर लेते हैं। अब यह वर्गीकरण है, इनको क्या किया गया? पौधे और जीव के रूप में बांटा गया। आपने यहाँ देखा तो ये कि आप पौधा किसे कह रहे हैं? जो कि एक जगह स्थिर है, सांस ले रहा है, यानी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वर्गीकरण का मतलब कुछ विशिष्टताओं के आधार पर जो वस्तुओं को एक समूह में रखना। तो ये देखिए यहाँ एक समूह में, यहाँ जीव में रखे उनको, जो कि चलते फिरते हैं, बोलते खाते हैं। ये भी पौधे भी खाते हैं, लेकिन ये चलते नहीं हैं, ये स्थिर हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो ये वर्गीकरण और भी हो सकता है।
पौधों में आप जाएं तो एक जीवी, परजीवी, एक बीजी, द्विबीजी, परजीवी, स्वपोषी और जीव में भी आप इस तरह से पाएंगे। तो ये वर्गीकरण का मतलब जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, उन आंकड़ों का किसी विशेष आधार पर जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनके आधार पर एक समूह में रखना। इसके बाद जो तीसरा स्टेप हो गया ORC क्लासिफिकेशन के बाद चौथा स्टेप है आपका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी जो प्रक्रिया को आपने जिसको ऑब्जर्व किया, जिसके संदर्भ में रिकॉर्डिंग किया आपने, जिसके संदर्भ में क्लासिफिकेशन कर लिया है उसके संबंधित वेरिएबल्स का, जो चर थे उसमें, जो गुण थे उनमें, तो अब उनका संदर्भ में एक सामान्यीकरण निकालेंगे। सामान्यीकरण आपने निकाला जैसे पेड़ पौधे जो जीव का, कि जीव जो है चलता फिरता है, बोलता है, खाता है, इस तरह से सभी गुण मिलते हैं। लेकिन जो वनस्पतियाँ हैं वे क्या होती हैं? स्थिर रहती हैं, वे एक जगह स्टेबल हैं, उनको हिलना नहीं है, तो स्टेबल है, इसलिए वो सामान्यीकरण आपका हो गया, कंक्लूजन हो गया स्टेबिलिटी का। जनरलाइजेशन आपने पेड़ और पौधों के अलग अलग निकाल लिए। जनरलाइजेशन जब निकल जाता है तो अगली बार अगला जो स्टेप होता है वह वेरिफिकेशन या एप्लीकेशन कहलाता है। ये 5वां स्टेप है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब जो आपको प्राप्त हुआ है वह उसे आपने उपयोग में लाया, उसको उपयोग में लाना, क्योंकि आपने जो निकाली जानकारी की नहीं, जो एक जगह स्थिर रहते हैं, वो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, तो आप जहाँ भी देखेंगे हरे भरे कोई चीज़ अस्तित्व में है, छोटा हो या बड़ा, तो आपने वो जनरलाइजेशन निकाला है, तो वो क्या है? वहाँ आप पेड़ पौधे का उदाहरण समझ लेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको बताएं कि छोटा बच्चा है, वो बकरी के बच्चे को देखता है और कुत्ते को देखता है, दोनों को कुत्ता कहता है, तो ये जनरलाइजेशन उसका है कि कुत्ता ऐसा होता है, उसने निकाला, इसलिए वो सब बता रहा है। अब अगली बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है ये क्या है? व्यवहारित है, ये बिहेवियरल है। क्या है? ये व्यवहारित है। बिहेवियरल होने का क्या तात्पर्य है? इसका जो नेचर है, इसका नेचर व्यवहारिक रूप में आने का है, कि ये जो कुछ भी करती है व्यवहार में आने के लिए करती है, अस्तित्व के लिए करती है, तो ये बिहेवियरल है, इसमें व्यवहारिकता है। कि आप देखिए ये किस तरह से बिहेवियरलिटी को अपनाते हुए जो सुधार का लक्ष्य है, व्यवहार का लक्ष्य है, उसको अपनाती है। और क्योंकि यह एक प्रयुक्त विज्ञान है, यह अप्लाइड साइंस है। तीसरी बात देखिए तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विधेयक विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस इसलिए कहा जा रहा है कि इस पॉजिटिव साइंस का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है पॉजिटिवनेस है, इस दृष्टि से कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें कुछ नया उत्थान के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं। अगर उसका उपयोग जैसे ब्रेन वॉश के लिए कर रहे हैं, जैसा कि आतंकवादी बनाने के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग पॉजिटिव नहीं मानेंगे, वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हो तो रहा है, उसका लक्ष्य तो वही है। लक्ष्य उसने अपना जो तय किया गया व्यवहार को निर्मित करने का, उसको कर रहा है। चूंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों नियमों आदि का जो है मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए विधेयक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और शिक्षा में परामर्श भी देता है। यह मानव व्यवहार की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करती है, बल्कि उसे समुचित विकास के लिए परामर्श देती है। वो मापन के साथ साथ जो परिस्थितियां तैयार करती है ना शिक्षा, जो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, जिससे शिक्षा अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सके। तो ये बातें थी आपको प्रकृति के बारे में। उसके बाद आप बात करेंगे तो अगले वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के संदर्भ में। आप जो है तब तक इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, अध्ययन करिए, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए। धन्यवाद, नमस्कार।